और जो काम नहीं कर रहे हैं वो समझ रहे, वो सोच रहे हैं कि पुराना डर्रा चलता आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ पैसे खर्च करके घर पे बैठे रहेंगे, प्राइवेट काम करेंगे, काम नहीं होगा तो ये चीजें खत्म होने वाली हैं। और बाहर में बाकायदा एमसीडी की ड्रेस पहन के कर रहा है। आप सोचिए तो कितने बड़े धांधलेबाजी चल रही है। 420 है और जो एएसआई जिसका नाम सतीश है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जब तक आप एक उदाहरण नहीं देंगे तब तक तो कुछ होना नहीं है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ वहाँ का नहीं है संदीप। क्या कहेंगे, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? क्या कहेंगे, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल 100% एक्शन होगा, बिल्कुल 100% एक्शन होगा। एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, इमीडिएटली इस पे जो है वो एक्शन होगा और एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी और मैं अभी इस पे एक्शन की जो है वो मैं बात करूंगा। क्योंकि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ डेम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर है। मैं आपको बता दूं कि लगातार सफाई कर्मचारियों की ओर से शिकायत आ रही थी कि दिल्ली नगर निगम में डेम्स विभाग में जो दरोगा हैं, चाहे वो एसआई हो, एसआई, एएसआई हो, ये लोग लगातार सफाई कर्मचारियों को तंग करते हैं। और सफाई कर्मचारी में कच्चा और पक्का दोनों ही शामिल है। कच्चे कर्मचारियों को इस बात पे तंग किया जाता है कि आप हर महीना हमें कुछ पैसे दो, तभी हम आपके जॉब को आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जो पक्के होते हैं उनको ये धमकी दी जाती है कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से तुम्हें कहीं और भेज दिया जाएगा, उस एवज में आप हमें महीने का 20,000 रुपया दो। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बकायदा सबूत के तौर पे हमने जिस कर्मचारी के साथ ये काम हुआ है, उस कर्मचारी को बकायदा उससे पैसा मांगा जाता है, वो पैसा नहीं देता है, मना कर देता है, तो उसका ट्रांसफर करके किसी और वार्ड में कर दिया जाता है। जब ये बात हमारी जानकारी में आई, हम बकायदा उस वार्ड में गए तो हमने वहां क्या देखा, उसी से जुड़ा सवाल जो है अभी मैं संदीप जी से करने वाली हूँ। संदीप जी, जब हम उस वार्ड में गए जी तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे वहां पर रोड पर जो फ्लोरोसेंट कलर की जो ड्रेस होती है, जो मतलब जो निगम के सफाई कर्मी पहन के झाड़ू लगाते हैं, बेल्ट डालते हैं। हाँ, तो हमें शिकायत आई थी कि ये जो लोग हैं ये निगम के लोग नहीं हैं, दे आर दी प्राइवेट पीपल। ये प्राइवेट लोग हैं जिन्हें दरोगा रखता है और उन्हें कुछ पैसे देता है, और जितने पक्के और कच्चे कर्मचारी सबको लोहरी पे भेज देता है और उनके एवज में वो पैसा लेता है। और इस बात में 110% सच्चाई नजर आई, क्योंकि हमने जब उसको रोक कर उससे पूछा, उससे आईडी मांगी, तो वो बंदा खुलकर बता रहा है कि हम एमसीडी में काम नहीं करते हैं, हम तो प्राइवेट लोग हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक इन सारी चीजों पे बात नहीं होती थी, तो अब लगातार क्योंकि हम डिटेल में जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने माइक तो ऑन किया हुआ है ना, फिर से एक बार जवाब देना जी। देखिए, इन चीज़ों पे पहले बात नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने अपने रूम में जो है जन सुनवाई शुरू की और डायरेक्ट कर्मचारियों से मिलना शुरू किया, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अब तक अंडरग्राउंड थी, कोई प्राइवेट चर्चा में बात करता था, अब वो चीज़ें निकल के, और हम भी खुलकर उन सब पे बातचीत कर रहे हैं। और ऐसी खबरें आई हैं कर्मचारियों के शोषण की आती है कि पक्का करने के लिए उन्हें बहुत सारे तरीके से तंग किया जाता है, और उसमें कुछ तथाकथित यूनियन के लोग बन के भी उनकी मदद के लिए पहले आगे आते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं। अधिकारी और कर्मचारी इवन लिखते हुए पेन ख़त्म हो गया तो बोलते हैं, अरे ये तो पेन ख़त्म हो गया, ला 100 रुपये दे, नया पेन आएगा तभी तेरी तनख्वाह आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और इस पर मैं खुलकर चर्चा भी कर रहा हूँ, और नीचे मैं बात भी कर रहा हूँ कि ऐसे कर्मचारियों की जो आ रही है तो वो ये ना सोचें कि अब ये छुप जाएंगी या ये बंद हो जाएंगी। तो लगता है इन कामों को बंद करना है और दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। तो ये जो 2 नंबर के काम है, घर पे बिठा दिया, पैसे ले लिए, सड़क पे काम नहीं हुआ, क्योंकि आने वाले समय में हम लगातार इन सारी चीज़ों पर कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था कैसे चुस्त और दुरुस्त रहे, तो उसके लिए कर्मचारी जो कि रीढ़ की हड्डी, अगर वो सड़क पे काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी मशीनें कर लो, क्या कर लो, नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और एक लंबी लिस्ट बन भी रही है यहाँ। और आने वाले समय में पता लगेगा कि ऐसे दोषी सभी जो इंस्पेक्टर्स हैं या नीचे एएसआई हैं या और भी कोई ऊपर के अधिकारी हैं, उन सब पे गाज गिरने वाली है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इन सबको सीधा और स्ट्रेट बिल्कुल कहना है कि इन सारी प्रैक्टिस को बंद कर दें। जो कर्मचारी हमारे पेरोल पे हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ही लगेगी, उनको ही तनख्वाह मिलेगी और वो नीचे काम करेंगे।
और जो काम नहीं कर रहे हैं वो समझ जाए, वो सोच रहे हैं कि पुराना डर्रा चलता आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ पैसे खर्च करके घर पे बैठे रहेंगे या प्राइवेट काम करेंगे, काम नहीं होगा। तो ये अब चीज़ें खत्म होने वाली हैं और नए कमिश्नर साहब भी आए हैं, उन्होंने भी नीचे ऑर्डर दिया है, अधिकारियों को कहा कि लगातार डेली जो डीसीज तक सुबह 7:30 बजे सड़कों पे उतर आए और हर वार्ड में जाके चेक करें, कर्मचारियों से मिले और जहाँ शोषण हो रहा है उसको दूर करें। वार्ड 177 की ये घटना है और मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि आए, अटेंडेंस लगाएं और धरातल पर उतरकर काम करें, घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा। अटेंडेंस तो अभी भी लग रही है, उनकी अटेंडेंस कोई और बंदा लगाता है, वो आते हैं सुबह फोटो खिंचाते हैं और जाते हैं, या फिर दूसरे फोन से फोटो भेज देते हैं, फोटो उसके साथ लग जाता है और बाकायदा ऑन स्पॉट वहीं से उनकी अटेंडेंस लगाई जाती है। तो ये देखिए, जब डिजिटलाइज किया गया है सारा सिस्टम ताकि कहीं भी कुछ गड़बड़ी ना हो, आप देखिए उसमें भी गड़बड़ियां, जो चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, वो ढूंढ ही लेते हैं। तो जब ऑन ग्राउंड में पहुंची तो मैंने देखा कि एक स्कूटर पे एक बंदा है जो कभी भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, और बाकायदा जो प्राइवेट में जो लोग काम कर रहे थे उसको वो इशारा कर रहा है। तो एक से हमने कई लोगों से बात करी, इसे प्राइवेट कई लोग मुझे दिखे तो मैंने उनसे बात करी। तो एक अचानक 17-18 साल का कोई बच्चा होगा, उससे भी सफाई करा रहे थे, वो अचानक मुझे छोड़ा और भाग गया, बोला उनसे बात करिए। जब मैं वहां पहुंची और उनसे बात करी तो अचानक से वो झाड़ू उठा लेता, स्कूटर छोड़ता और झाड़ू उठा लेता और कहता, देखिए ना मैडम, मैं तो काम कर रहा हूँ। मैंने पूछा ये प्राइवेट लोग क्यों लगे हैं? तो जो वहां का एएसआई का नाम सतीश था, उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट लोग जो है निगम पार्षदा ने लगाई है, वहां की निगम पार्षद ममता है, कहा निगम पार्षदा ने लगाई है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो आप एक बात बताइए, निगम पार्षद की जवाबदेही है कि अगर प्राइवेट, जब ऑलरेडी आपके एक वार्ड में लगभग, अगर मिनिमम टू मिनिमम मैं बात कर लूं तो 150 कर्मचारी लगाए जाते हैं। अब उसमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कम से कम 10 प्राइवेट तो मुझे ऐसे ही लोग दिख गए, जिसमें से 3-4-5 लोगों से हमने बात करी, बाकी को हम देख रहे थे। एक तरीके से हमने चेक किया कि चल क्या रहा है ऑन ग्राउंड। तो वो क्या कह रहा है कि निगम पार्षदा ने इसको लगवाया है, ये प्राइवेट लोग निगम पार्षद के। तो एक तो निगम जब उसको सैलरी जा रही है तो उसकी सैलरी तो निगम ही दे रहा होगा ना। ये जो बंदरबाट जो चल रहा है ये कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं। तो मुझे इसमें आपका जवाब चाहिए कि अगर ये सब चीजें मैं आपको ऑन ग्राउंड जाकर दिखाई हूं और आप वीडियो में भी देख सकते हैं, तो उस एएसआई जिसका नाम वीरेंद्र है और जो एएसआई जिसका नाम सतीश है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि जब तक आप एक उदाहरण नहीं देंगे तब तक तो कुछ होना नहीं है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ वहां का नहीं है संदीप जी, जब ये खबर की, हमने लाइव भी चलाया, तो वहां पर जितने भी कमेंट्स आ रहे थे, कह रहे थे हमारे वार्ड में भी आ जाओ बहन जी, हमारे वार्ड में भी आ जाओ बहन जी। और इनमें से कई ऐसे कर्मचारी, हम तो यही सोच रहे थे सिर्फ कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता है, या तो पक्कों का भी शोषण हो रहा है। वो नहीं जाना चाहते लोहरी पर, लेकिन उन्हें जानबूझ के तंग किया जाता है, लोहरी पर भेजा जाता है और हर महीने 15-20 हजार लेते हैं। क्या कहेंगे, एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और मैं ये भी चिंता कर रहा हूँ कि प्राइवेट कर्मचारी कहाँ से लग गए और कौन उनकी पेमेंट दे रहा है। बिल्कुल 100% एक्शन होगा और आज ही इसके बारे में मैं डीसी से बात करके और चेक भी करूँगा कि ये सिस्टम क्या बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे खुद हैरानी हो रही है कि अगर कोई प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहा है तो उनकी तनख्वाह कहाँ से आ रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से पैसे तो अरे देगा वो नहीं। बता रहा है कि हमें 12,000 रुपए मिलते हैं और हम यहाँ एमसीडी के नहीं, हम प्राइवेट लगे हुए हैं। वो खुद बता रहा है, बयान दे रहा है। 12,000 ऐसा ही दे रहा है पेमेंट। तो 12,000 जो पेमेंट है वो भी बड़ा हैरानी का विषय है कि किसी प्राइवेट को रख के। हाँ, कोई इक्का दुक्का काम के लिए कई बार समझ में आता है, किसी राउंड पे गए या कोई पार्क है उसमें अब माली नहीं है तो कई बार हम बोलते हैं कि चलो जी मिलजुल के इसको साफ करवा लेते हैं, तो कुछ पेमेंट कर देते हैं। ऐसे कुछ RWAs हैं जो अपनी तरफ से ऐसे प्राइवेट कर्मचारी रख लेते हैं क्योंकि इस समय मालियों की कमी है, लेकिन सड़कों पे मैंने ऐसा देखा नहीं है। हाँ, सोसाइटीज में होता है क्योंकि सोसाइटीज के इंटरनल सफाई करने की व्यवस्था सोसाइटीज के पास होती है, तो अपने कर्मचारी रखते हैं और बाहर में कूड़ा देते हैं। एमसीडी की ड्रेस पहन के कर रहा है। आप सोचिए तो कितने बड़े धांधलेबाजी चल रही है। 420 ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। इमीडिएटली इस पे जो है वो एक्शन होगा और एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी और मैं अभी इस पे एक्शन की जो है वो मैं बात करूंगा, क्योंकि सिस्टम को सुधारना है। जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा था जैसे भी था, इस सिस्टम को सुधारना है। दिल्ली की जनता साफ सफाई चाह रही है और जब हमारी सरकार है तो क्यों ना इसमें सुधार करके
और जब पैसा जनता का लग रहा है तो जो व्यक्ति जनता के पैसे को एमसीडी से ले रहा है उसको नीचे काम करना ही पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला, और इस पे हम लोग सीरियस हैं। पहली बार ऐसा हुआ है संदीप जी कि मैं कभी भी आज तक मैंने किसी भी दरोगा का नाम नहीं लिया, कभी भी मैं आपके पास आती हूँ हमेशा कर्मचारियों की परेशानी लेकर आई हूँ, लेकिन आज मैं बाकायदा दरोगा का नाम ले रही हूँ। वीरेंद्र नाम है, सतीश नाम है एएसआई का। जब मैं उस कार्यालय में पहुंची तो मैं देखती हूँ कि तकरीबन 9 भी नहीं बजे थे उस वक्त, ताला लटका हुआ था। तो एक मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लोग लगाए जा रहे हैं। दूसरा, जिसका काम है, जिसकी तनख्वाह उठाई जाती है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी दें, 7 बजे से अगर कर्मचारी का टाइम होता है तो 6:45 तो अधिकारी को पहुंचना चाहिए ना। वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ था, तो वो तो काम भी नहीं कर रहा है। मतलब जो एसआई एएसआई को ऑन ड्यूटी वहां पे होना चाहिए वो भी ना, और शिकायत भी मिल रही है कि 11-12 बजे तक तो ये खुद पहुंचते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ों से ही जो साफ सफाई की व्यवस्था उसमें दिक्कत आ रही है, और मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि इतने ग्राउंड पे जाके आपने ये जो सुनने में आता था उसको आपने बाय प्रूफ जो है प्रूव किया है। तो ये इस पे एक्शन 100% होगा, और ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए एक ही तरीका है कि लगातार जो बड़े अफसर हैं, जो बाकी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो एरिया में घूमें, कर्मचारियों से बात करें। और मैंने तो चेयरमैन बनते ही ये कोशिश की कि जो कर्मचारी नीचे फील्ड में काम कर रहा है वो सीधा आके मेरे कमरे में मेरे सामने बैठ के अपनी व्यथा रख सके। और ऐसे में सैकड़ों कर्मचारियों से 9 जन सुनवाई करके मिल चुका हूं, और कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुधवार को सीधा मेरे ऑफिस आ सकते हैं। ऐसे लोगों की पोल खोलें जो शोषण कर रहे हैं, जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों को पकड़ना हमारा मकसद है और दिल्ली को साफ और सुथरा रखना हमारा मकसद है। एक आखिरी सवाल अगर मैं नहीं लूंगी तो शायद ये उस व्यक्ति के साथ जस्टिस नहीं होगा जो विसल ब्लोअर, जो ऐसा व्यक्ति ये सारी चीजें हमारे सामने लेकर आया। आपके विभाग का एक पक्का कर्मचारी जिससे ये पैसे मांगे गए, राजपाल नाम है, सारी बातें और सारा सिनेरियो दिखाने में उनकी बहुत बड़ा उनका योगदान है। क्योंकि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि उसी व्यक्ति से 20,000 रुपए मांगे जा रहे थे। जब उसने मना किया कि मैं नहीं दूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं टाइम से आता हूँ, मैं टाइम से सारा कुछ करता हूँ, मैं क्यों किसी को पैसा दूंगा, तो उसने मना किया। तो उसको वार्ड 177 से ट्रांसफर करके 174 कर दिया और ये कहा कि तुम कहीं भी चले जाओ, यही होगा तुम्हारा सिस्टम, या तो तुम 20,000 रुपया दो या फिर तुम ट्रांसफर लो। तो क्या उस व्यक्ति जो ईमानदार आदमी है जिसके साथ ये गलत हुआ, आप उसको तुरंत से रिवर्ट बैक कराएंगे कि उसके ऊपर तुरंत, मतलब ये तो गलत है ना, आप खुल्लम खुल्ला किसी को आप टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे अब ये, क्योंकि मुझे जहां तक नॉलेज है कि ये जो ट्रांसफर है कोई ऐसा हाथ से नहीं कोई लेटर बना के दे सकता, तो इसका रीजन भी देता है ना, रीजन देता है ना कि आपका ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। देयर शुड बी अ रीजन। कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ज्यादातर तो हम जो कर्मचारी है उसकी रिक्वेस्ट पर ही करते हैं, या कोई स्पेशल किसी का लेटर आया, क्योंकि ऐसे ट्रांसफर हमने रोके हुए हैं। ये तो पर्सनल एजेंडा दिख रहा है संदीप जी। ये तो पर्सनल किसी को तंग करने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी का ये इस्तेमाल किया गया, तो ये बिल्कुल उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा और जल्दी आपको एक अच्छी खबर मिलेगी। और जो व्यक्ति विसल ब्लोअर बनके ये काम किया है, क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे कम कर्मचारी होते हैं जो सामने आकर, उसको डर है कि क्या पता मुझे कल सस्पेंड कर दे, क्या पता मेरे साथ और खराब हो, लेकिन उसने ये कहा कि मेरा बच्चा चाहे भूखा मर जाए लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा और ना साथ दूंगा गलत का। इसके बारे में कुछ कहना? देखिए, ऐसे कर्मचारी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिसने इस व्यवस्था की पोल खोली, और ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं उसको कहने की उसने ताकत दिखाई। और जहां तक उसकी ट्रांसफर का है वो मेरी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि ऐसे और विसल ब्लोअर्स आए जो कि इस व्यवस्था में जनता की सेवा करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उन पे जो है वो प्रेशर डाल के भ्रष्टाचार में धकेलना चाहते हैं। हमें इस सिस्टम को साफ करना है, और मेरा ऑफिस खुला है ऐसे सभी लोगों के लिए, आकर मुझसे मिल सकते हैं। उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन उनसे बातचीत करके इस व्यवस्था को ठीक करने की जो हम कोशिश मुहिम पिछले 9 हफ्ते से कर रहे हैं, उस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत संदीप जी, आपसे उम्मीद भी यही थी, क्योंकि हमेशा इस जगह पे लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश होती है। हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप भी विसल ब्लोअर बनिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो तो वो नहीं रिवील होगी, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने में आपका भी योगदान उतना ही जरूरी है। नमस्कार।